के न्यूज, खबरों का सारथी। पूरे देश में जन्माष्टमी की धूम, देश के कोने कोने में सजे मंदिर, हर तरफ जय कन्हैया लाल की धूम। पुलिस लाइन में कृष्ण जन्मोत्सव का आयोजन, सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ मनाई जा रही कृष्ण जन्माष्टमी। सीएम योगी को मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे रिजर्व पुलिस लाइन। अखिलेश यादव ने लखनऊ के राधा कृष्ण मंदिर में पूजा अर्चना की। जन्माष्टमी की प्रदेशवासियों को दी बधाई। मायावती ने कल 12 बजे बुलाई बैठक, बसपा सुप्रीमो ने कल बुलाई 12 बजे बैठक। बीएसपी केंद्रीय कार्यकारिणी कमेटी के सदस्य पहुंचेंगे। सीतापुर में भीषण बाढ़ का कहर, नहर का किनारा टूटने से लाखों क्यूसेक पानी गांव में घुसा। 3 घंटे में 50 से ज्यादा गांव डूबे। और बाराबंकी में मुहर्रम के 40वें दिन चेहल्लुम का जुलूस शान के साथ निकला। चेहल्लुम का शाही जुलूस, नबी की याद में सिया समुदाय के लोगों ने निकाला जुलूस। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश के गोंडा से यह अहम खबर है। 2 नाबालिग लड़कियों का अपहरण कर दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आपको बता दें, स्कूल पढ़ने जा रही 2 नाबालिग लड़कियों के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। आरोपियों ने अपने 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता के पिता के तहरीर के आधार पर आरोपियों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस ने 2 आरोपी अभियुक्तों को गिरफ्तार भी किया है। दुष्कर्म का आरोपी अनस अहमद, सादाब अहमद गिरफ्तार किए गए हैं। खोडारे थाना क्षेत्र के अंतर्गत यह पूरा मामला आता है। दुष्कर्म के आरोपी अनस अहमद और सादाब अहमद को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने गिरफ्तारी की है। खोडारे थाना क्षेत्र के का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। पीड़िता के पिता की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज हुआ। आपको बता दें, 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। देश भर में जन्माष्टमी की धूम नजर आ रही है। आपको बता दें, कानपुर से ये खबर दिखा रहे हैं। मंदिरों में कृष्ण जन्मोत्सव की जो धूम है वो नजर आ रही है। मंदिरों के साथ थाने भी सजाए गए हैं। कृष्ण की भक्ति में सराबोर नजर आ रहे हैं पुलिसकर्मी। थानों में बज रहे हैं भगवान कृष्ण के भजन। और ये कानपुर इस्कॉन टेम्पल की ये सीधी तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, किस तरीके से कृष्ण जन्मोत्सव की तैयारियां भव्य तरीके से की जा रही हैं। अपने आराध्य प्रभु भगवान कृष्ण को दुग्धाभिषेक और उनके जन्मोत्सव और पूजन की जो तैयारियां हैं वो विधिवत चल रही हैं। तो कृष्ण जन्मोत्सव का जो विशेष पूजन कार्यक्रम है वो चल रहा है। कानपुर के इस्कॉन टेम्पल की सीधी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। भव्य और दिव्य तरीके से मंदिर को सजाया गया है। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम। अब रुक रही है अगली खबर का। भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव को लेकर प्रशासन ने तैयारियों को लेकर कमर कसी है और जन्मभूमि को दुल्हन की तरह सजाया गया है। तैयारियों को भव्यता और दिव्यता के साथ आखिरी स्वरूप दिया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह श्री कृष्ण जन्मभूमि को दुल्हन की तरह सजाया गया है। वहीं श्री कृष्ण जन्मभूमि की तरफ जाने वाले रास्तों को भी दुल्हन की तरह सजाया गया है। बीते दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मथुरा पहुंचे। बरसाना में बनाए गए रोपवे और अन्य कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन करने आने वाले श्रद्धालु जन्मभूमि की सजावट को देखकर भावुक हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि ऐसी सजावट हमने आज तक नहीं देखी।
मंदिर को बड़े ही भव्यता दिव्यता के साथ सजाया जा रहा है। तो वहीं समाज सेवियों ने जगह जगह पर भंडारे और पानी पीने की भी व्यवस्था की है, जिससे कोई भी श्रद्धालु किसी कारणवश भूखा ना सो सके और पानी के लिए कहीं भटकना ना पड़े। ब्रजवासी बाहर से आए श्रद्धालुओं की सेवा में जुटे हुए हैं और हाथ जोड़कर लोगों को बुलाकर भरपेट भोजन भी करा रहे हैं। इस समय हम मौजूद हैं जो मथुरा का प्रमुख चौराहा है, स्टेट बैंक चौराहा। आप देख सकते हैं कि जो जन्मभूमि की तरफ जाने वाले रास्ते हैं उनको चाक चौबंद जो इनके जो दिव्य और भव्य तरीके से सजाया गया है। सारे जो चौराहे हैं उनमें ऐसे ही लाइटिंग की गई है। जिस तरीके से एक शादी में सजावट की जाती है उससे भी दिव्य और भव्य तरीके से प्रमुख चौराहों को सजाया गया है। मैं आपको बता दूं 2 दिन के दौरे पर योगी आदित्यनाथ मथुरा आए हुए हैं। आज शाम को 6 बजे योगी आदित्यनाथ मथुरा आए थे, जिसके बाद उन्होंने बरसाना स्थित रोपवे का उद्घाटन किया, जिसके बाद एम्पियर स्थित हेमा मालिनी के जो नृत्य प्रोग्राम था उसमें शिरकत की। अभी मैं आपको बता दूं कि योगी आदित्यनाथ इस बार जन्माष्टमी पर मथुरा आए हैं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ, लगभग 2 या 3 बार पहले भी जन्माष्टमी पर भगवान गौशाला में कृष्ण आपको बता दें जन्माष्टमी के पर्व पर गौ पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गौशाला पहुंचकर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच आपको बता दें विकास अधिकारी चंद्रशेखर शुक्ला ने गौ पूजन किया। मुख्य विकास अधिकारी के साथ एडीएम ईओ बीडीओ सुमेरपुर पूजन कार्यक्रम में शामिल रहे। इस दौरान गौरक्षा का संकल्प भी लिया गया और लोगों से गौ सेवा के लिए प्रेरित भी किया गया लोगों को। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कासगंज से अगली खबर है, जहां भाद्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी के अवसर पर आज पूरे देश में मुरलीधर भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। नंदगोपाल के जन्मदिन को लेकर जनपद कासगंज में लगभग तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। वैसे तो कई दिनों से जन्माष्टमी पर्व की तैयारियां यहां की जा रही हैं, लेकिन आज भगवान कृष्ण का जन्मदिन होने की वजह से श्रद्धालुओं में खास तौर पर उत्साह देखने को मिल रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं जनपद वासियों को श्री कृष्ण उत्सव की शुभकामनाएं बधाई दूँगा। और आज इस कार्यक्रम को लेकर के हमारे पुलिस लाइन में और सभी पुलिस चौकियों पे, आप जैसा कि जेल में भी बता रहे हैं, इन सभी जगहों पे आज शाम को कार्यक्रम होने हैं। पूजा अर्चन जन्मोत्सव का कार्यक्रम मनाया जाना है और पूजा अर्चन के बाद प्रसाद वितरण पूरी भव्यता और सादगी के साथ ये कार्यक्रम संपन्न कराए जाएंगे। उसके लिए तैयारियाँ चल रही हैं मंदिरों के सजावट जगहों पे और तैयारियाँ चल रही हैं। इसके अलावा चूँकि शहर में पूरे जनपद में ये कार्यक्रम मनाया जा रहा है। अभी सुबह प्रभात फेरी और शोभा यात्रा निकली है, अभी एक आध शोभा यात्रा चल भी रही है। इसके अलावा सभी जो प्रमुख मंदिर हैं सभी मंदिरों में सजावट की गई, तैयारी की गई है। उसके लिए हमने सुरक्षा प्रबंध कर रखे हैं, सभी के लिए ड्यूटियाँ प्लान कर सभी थाना क्षेत्रों में जहाँ जहाँ ड्यूटी वहाँ पर ड्यूटी लगाई गई। हमारी सभी पीआरबीज को रूट अनरूट किया गया है। इसके अलावा पीएससी और जो हमारा रिजर्व का पुलिस बल है वो लगाया गया ताकि शहर में शांतिपूर्ण तरीके से सब लोग आ जा सकें, कहीं कोई समस्या हो और लोग पूरी भव्यता के साथ। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर अम्बेडकर नगर से, जहां पूरे जनपद के कृष्ण मंदिर और अन्य स्थानों पर कृष्ण जन्माष्टमी की धूम देखने को मिल रही है। लोगों द्वारा अपने घरों में झांकियों की सजावट की गई है और कृष्ण जन्मोत्सव की जो तैयारियां हैं वो अंतिम दौर में चल रही हैं। जन्माष्टमी को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी निर्देश दिए थे कि पुलिस थानों और जेलों में भी कृष्ण जन्माष्टमी भव्य रूप से मनाई जाए। इस निर्देश के बाद सभी थानों और जेलों में भी कृष्ण जन्माष्टमी की धूम देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि जन्माष्टमी का पर्व शहर से लेकर ग्रामीण अंचलों के सभी मंदिरों में मनाया गया है। नगर के सभी कृष्ण मंदिरों में उत्सव चल रहे हैं। वहीं महरूआ थाने में थानाध्यक्ष दिनेश कुमार सिंह, बेवाना थाने में प्रशिक्षु सीओ ऐश्वर्य उपाध्याय के साथ थानाध्यक्ष प्रेमचंद्र कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारी में लगे नजर आए। अकबरपुर कोतवाली में भी साज सजावट देखी गई। सुरक्षा व्यवस्था भी पुलिस प्रशासन के द्वारा पुख्ता की गई। अगली खबर की बात करते हैं। कासगंज से अगली खबर है, जहां शहर में श्री कृष्ण जन्मोत्सव के मौके पर श्री कृष्ण जन्मोत्सव शोभा यात्रा समिति के द्वारा धूमधाम से बैंड बाजों के साथ भगवान श्री कृष्ण की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा का शुभारंभ शहर के प्रभु पार्क
से हवन और भगवान श्री कृष्ण की आरती उतारकर भाजपा के सदर विधायक देवेंद्र राजपूत ने की। वहीं इस मौके पर समिति के अध्यक्ष हरबीर भारती और संरक्षक मनोज यादव ने भाजपा विधायक का प्रतीक चिन्ह देकर स्वागत किया। शोभा यात्रा का नगर भ्रमण के दौरान लोगों ने जगह जगह आरती उतारकर और पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के सहित आपको बता दें पूरे देश में जन्माष्टमी का उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी के तहत हमीरपुर जिले के विभिन्न स्थानों पर झांकियां सजाई गई, कहीं मटकी फोड़ दही हांडी कार्यक्रम के आयोजन किए गए। इन सब कार्यक्रमों के बीच प्यार और समरसता के साथ जिले में जन्माष्टमी के त्यौहार को लेकर लोगों में उत्साह और उमंग देखा जा रहा है। मुख्यालय के पुलिस लाइन हुआ सदर कोतवाली सहित जिले के विभिन्न स्थानों पर झांकियों का आयोजन किया गया है, जिसके लिए मंदिरों को फूल मालाओं से सजाया गया है। संभल पुलिस ने उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा मामले में बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 5 लाख रुपए के बदले पेपर लीक करने का झांसा देने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार तीनों आरोपी भोले भाले लोगों को झांसे में लेकर उनसे मोटी रकम ऐंठकर भागने की फिराक में थे। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। थाना रजपुरा पर 25/8/24 को ज्ञान प्रकाश निवासी रजपुरा द्वारा तहरीर दी गई, जिसमें उसके द्वारा रामभजन पुत्र नंदकिशोर निवासी रजपुरा तथा उसके साथी योगेश कुमार और प्रवीण कुमार निवासी अमरोहा पर आरोप लगाया कि उनके द्वारा उसको झांसा दिया गया कि 5 लाख में उसे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर का इंतजाम कर देंगे और इस प्रकार की झूठी अफवाह फैला रहे थे। इस संबंध में उसकी दी गई तहरीर के आधार पर ठगी के प्रयास तथा सार्वजनिक परीक्षा के संबंध में अफवाह उड़ाने पर धारा 318(4) BNS तथा उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम के अंतर्गत सुसंगत धाराओं में अभियुक्त पंजीकृत थाना रजपुरा पे किया गया तथा रामभजन योगेश प्रवीण को गिरफ्तार किया गया और उनकी तलाशी ली गई, जहां पे उनके पास किसी भी प्रकार की कोई परीक्षा सामग्री प्राप्त नहीं हुई। और जब उनसे पूछताछ हुई तो उनके द्वारा बताया गया कि उनके पास किसी प्रकार का कोई प्रश्न पत्र नहीं है और ये भोले भाले अभ्यर्थियों को झांसे में लेकर धोखा देकर पैसा प्राप्त कर गायब हो जाने की फिराक में थे। अपने जानने वालों से यह कोई परीक्षा दे रहा है उसके बारे में जानकारी एकत्रित करके उनसे संपर्क करते थे। अभी तक इनको इस प्रयास में सफलता नहीं मिली थी। कल जब इनके द्वारा ज्ञान प्रकाश से संपर्क किया गया तो उसके द्वारा पुलिस को इनके बारे में सूचना दी गई, जिसके बाद ये गिरफ्तार हुए। इस प्रकार से तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और इनको जेल भेजा गया है और इसमें आगे अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखीमपुर से सीतापुर होते हुए रायबरेली गई शारदा सहायक नहर ने सोमवार को त्रासदी मचाई। पानी के दबाव के चलते नहर का एक किनारा टूट गया, जिससे लाखों क्यूसेक पानी गांव में भर गया। बहाव इतना ज्यादा था कि महज 3 घंटे में 50 से ज्यादा गांव पानी में डूब गए। हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आने लगा। शारदा सहायक नहर कटने से गाँव को जाने वाले रास्ते फिलहाल बंद हो गए हैं। गाँव लोधोरा, गड़रियनपुर, लोधोरा, लोधोनी, रमुआपुर के साथ तमाम ऐसे गांव हैं जो इस कटान से प्रभावित हुए हैं। जिसे बात करेंगे और जानेंगे कि इससे निपटने के लिए उनके क्या बंदोबस्त किया है, क्या तैयारियां हैं, क्या। हाँ, हमारे पास 6 जेसीबी मशीन है, 10-12 ट्रैक्टर ट्राली है, मिट्टी मंगाई जा रही, बालू मंगाई जा रही है। अभी फिलहाल में पेड़ डाले हैं और पानी ऊपर से कम करा दिया गया है। या कोई कारगर उपाय साबित होगा, लोगों को इससे राहत मिल पाएगी? बिल्कुल राहत मिलेगी, 100% मिलेगी। अभी तक कितने गाँव में लगभग पानी पहुंच चुका है मैंने देखा नहीं, क्योंकि यहाँ ड्रेन है, ज्यादा पानी ड्रेन में जा रहा है। ड्रेन सारी चौनी नदी है, पानी इसमें जाएगा। ये हमारे साथ मौजूद थे सिंचाई विभाग के, जो बता रहे थे कि उनकी तरफ से पूरी तैयारियां की जा रही है और जल्द ही इसमें सफलता हासिल कर ली जाएगी कि इस कटान को भर दिया जाएगा और ग्रामीणों को इससे राहत मिलेगी। सीतापुर से के न्यूज़ के लिए दीपक। सीतापुर में शारदा सहायक नहर फट गई है, जिसके बाद लाखों लीटर पानी गांव की तरफ बह रहा है। करीब 50 गांव इस पानी की जद में है। पानी अभी भी लगातार तेजी से बहता हुआ गांव की ओर जा रहा है, जिससे करीब 2 लाख से अधिक की आबादी जो है वो छतों पर रहने के लिए या तो मजबूर हो गई है या तो सड़कों की तरफ मुंह कर चुकी है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि सामने देख सकते हैं आप कि इसी रोड को काट कर शारदा सहायक नहर का जो पानी है वो गांव की तरफ मुंह करता हुआ जा रहा है।
धीरे धीरे यह पानी पूरे इलाके में फैलता हुआ जा रहा है और लोग इस मुश्किल की घड़ी में बचाव के लिए भी प्रशासनिक अमला यहाँ पहुंचा जरूर है, लेकिन अभी तक उसके हाथों में किसी भी तरह का कोई इंतजाम नहीं आ पाए हैं जिससे वह इस घटनाक्रम को रोक सके या इस पानी के बहाव को रोक सके। मैं कहना चाहूंगा जेसीबी आई है प्रशासन की तरफ से, जेसीबी मंगाई गई है, प्रशासन ने जेसीबी मंगाई है जिनके माध्यम से उस गड्ढे को पाटने का प्रयास किया जा रहा है। कैमरामैन से कहना चाहूंगा कि वो दिखाएं कि प्रशासन अपना इंतजाम तो कर रहा है लेकिन अभी तक किसी भी तरह की सफलता मिलती नजर नहीं आ रही है। वहीं आबादी जो है वो करीब 2 लाख के आसपास की आबादी जो है वह इस पूरे मामले में प्रभावित हुई है और वह या तो सड़कों की ओर मुंह कर रही है या तो छतों पर रहने के लिए मजबूर है। ऐसे में प्रशासन के लिए आज बड़ी चुनौती होगा कि वह किस तरह से लोगों को राहत दे सके। सीतापुर से के न्यूज के लिए दीपक गुप्ता की रिपोर्ट। अगली अहम खबर अम्बेडकर नगर से, जहां भारत सरकार के जल जीवन मिशन हर घर जल योजना के तहत अम्बेडकर नगर में करीब 40% से ज्यादा जल देने का आंकड़ा पार कर लिया गया है। हर दिन इस योजना के तहत नए नए कीर्तिमान हासिल किए जा रहे हैं। इस योजना को पानी की किल्लत दूर करने के लिए चलाई गई है। मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में जल जीवन मिशन हर घर जल भी एक महत्वपूर्ण योजना है। अम्बेडकर नगर में जल जीवन मिशन के अंतर्गत 571 योजनाएं स्वीकृत हुई हैं, जिसमें 3.18 लाख घर लाभान्वित होने का लक्ष्य है। कार्यदायी संस्था द्वारा अब तक करीब 36 योजनाएं पूर्ण कर ली गई हैं, जिसमें 92 गांव आते हैं। साथ ही 367 राजस्व गांव में डायरेक्ट सप्लाई से पानी भी चालू कर दिया गया। इस खबर को लेकर के न्यूज संवाददाता ने अकबरपुर ब्लॉक क्षेत्र के गांव जोगापुर में हकीकत की पड़ताल की। आपको बता दें कि जोगापुर गांव के लोगों ने जल जीवन मिशन योजना को सराहते हुए दैनिक जीवन में बहुत सारे लाभ बताए। अगर पानी की खपत के आंकड़े के माने तो इस 2000 आबादी वाले गांव में करीब 1 लाख लीटर प्रतिदिन पानी की खपत हो रही है। इससे साफ जाहिर होता है कि किस प्रकार मोदी सरकार की इस योजना का ग्रामीण लाभ उठा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ अमन सिंह। अम्बेडकर नगर अकबरपुर ब्लॉक क्षेत्र के जोगापुर गांव में मौजूद है। यहां जल जीवन मिशन योजना के तहत जो है ग्रामीणों को घर घर तक पानी पहुंचाया गया है। और हमारे साथ आज देखिए ये सब गांव के लोग जो है इकट्ठा हुए हैं और आपको तस्वीरों में दिखा सकते हैं कि ये जो है पानी की सप्लाई है। देखिए किस तरह ये लोग पानी का जो है लाभ ले पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इन ग्रामीणों से हम बातचीत करेंगे कि किस प्रकार जो है इस योजना का ये लाभ ले पा रहे हैं या इस योजना में लाभ लेने में कोई किसी प्रकार की दिक्कत हो रही है। हम इनसे बातचीत करेंगे। और दादा ये बताइए, आपके यहाँ जो है घर घर जो है ये पानी की योजना है, इसका आप किस प्रकार लाभ ले पा रहे हैं? यह योजना आपको अच्छी लग रही है कि सरकार द्वारा जो चलाई गई है इस योजना अच्छी लग रही है कि नहीं? अच्छी सही है। कोई किसी प्रकार की परेशानी हो रही है? कुछ परेशानी नहीं, किसी प्रकार का चार्ज लिया जा रहा हो? नहीं, चार्ज तो भाई कुछ ना है। दादा आपका नाम क्या है? राम सेवक। ये जो पानी जो है चल रहा है इसमें किसी प्रकार का आपसे शुल्क लिया जा रहा है? नहीं। योजना अच्छी लग रही है? हाँ, योजना अच्छी लग रही है। आपका नाम क्या है? ये जो पानी चल रहा है जल जीवन मिशन के तहत योजना के तहत जो है सरकार द्वारा चलाई गई स्कीम, इस स्कीम के तहत आपको किस प्रकार की प्रसन्नता व्यक्त हो रही है? ठीक बात, कोई दिक्कत नहीं है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। जब पानी की सप्लाई दी जा रही थी किसी प्रकार का शुल्क तो नहीं लिया गया? नहीं, कुछ नहीं। हमारे साथ और भी लोग हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। महिलाएं हैं, इनसे भी बातचीत, जो कि घर की मुखिया मानी जाती हैं इस योगी सरकार मोदी सरकार में, इनसे भी बातचीत करेंगे। इनसे भी पूछेंगे ये स्कीम चल रही है मोदी सरकार योगी सरकार की जल जीवन मिशन की योजना के तहत जो है किस प्रकार का आप लाभ ले पा रही हैं? इससे पानी जो है खाना बना रहे हैं, जो है कपड़ा धुल रहे हैं, अपन पूरा व्यवस्था जो है ले रहे हैं। इससे पहले पानी की दिक्कतें होती थी? नहीं, इससे पहले जो योजना नहीं चल रही थी तो पानी की दिक्कत होती थी नहीं? अब पानी की दिक्कत दूर हो गई है? जी सर। इस योजना के तहत पानी की दिक्कत दूर हो गई है? जी। आप बताइए क्या नाम आपका? ये जो पानी की योजना चल रही है इससे आप किस प्रकार का लाभ ले पा रही हैं? मतलब सभी प्रकार की योजनाओं का लाभ ले रही हैं। ये जो है जोगापुर ग्रामीण के लोग जो है इनका कहना है कि साफ तौर से कहना है इनका है कि यह जो है इस योजना के तहत पूर्ण रूप से प्रसन्नता जाहिर कर रहे हैं और इसका पूर्ण रूप से लाभ ले पा रहे हैं। के न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट, अमन सिंह, अम्बेडकर नगर। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ में जुलूस की शक्ल में अकीदतमंदों ने मातम मजलिसे का एहतमाम किया, जिसमें सिया समुदाय के लोग बड़ी तादाद में शामिल हुए। आपको बता दें, आज़ादारी का मरकज कहे जाने वाले अदब के शहर लखनऊ में रसूलुल्लाह के नवासी इमाम हुसैन और करबला के शहीदों का तहल्लुम बड़ी अकीदतों और एहतराम के साथ मनाया गया, जिसमें सैकड़ों महतमी अंजुमनों ने नोहे की साथ मातम पर
मातम कर करबला के 72 शहीदों को पुरसा पेश किया। इस मौके पर पुलिस और प्रशासन ने कड़े बंदोबस्त भी किए हुए थे। जिलाधिकारी कौशल शर्मा समेत कई आलाधिकारियों ने जुलूस के साथ चलकर इलाकों का मुआयना किया। वहीं सीसीटीवी और ड्रोन कैमरे से जुलूस और आसपास के इलाकों पर नजर भी रखी गई, जिसके बाद शाम 5 बजे जुलूस तालकटोरा स्थित करबला पर सकुशल संपन्न कराया गया। होता है क्योंकि आज से 40 दिन पहले इमाम हुसैन 10 मुहर्रम को शहीद किए गए थे और 61 हिजरी यानी 1385 साल पहले 10 मुहर्रम को इमाम हुसैन शहीद किए गए थे। उसके बाद 40 दिन कंटिन्यू आसमान के नीचे अगर सफ़ेद कपड़ा पड़ता था तो उस पर खून की छींटें मिलती थी। ज़मीन में अगर कोई पत्थर हटाया जाता था तो खून निकलता था, उबलता था, और अगर कोई दरख्त का पत्ता तोड़ा जाता था तो खून निकला था। तो इसी मुनासबत से 40 दिन तक ये खून निकला था। इमाम हुसैन का चेलुम मनाया जाता है क्योंकि करबला के मैदान में यजीद ने जिस तरीके से इमाम हुसैन को, उनकी औलाद को शहीद किया 3 दिन का भूखा प्यासा, इससे ज़मीन भी रोई और आसमान भी रोया और हर तरफ इससे एक गम की रैली। आज उसी सिलसिले में पूरी दुनिया में इमाम हुसैन का चेलुम मनाया जा रहा है। निर्धारित हो जाती है, उसी का एक पार्ट चेलुम भी है। इसमें पहले से हम लोग लगातार संवाद स्थापित किए हुए थे पब्लिक से। यहाँ के सभी जो संभ्रांत लोग हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं इस चीज़ के, और मुख्य रूप से हम लोगों की ड्यूटियाँ जो हैं इस पूरे जुलूस को सकुशल संपन्न कराने के लिए 3 उसमें विभक्त की गई है। एक तो जोनल और सेक्टर स्कीम, जो सामान्य लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए जो भी इस क्षेत्र के संवेदनशील स्थान है उस जगह पर्याप्त संख्या में फोर्स लगा है। उसके साथ इस जुलूस को सकुशल संपन्न कराने के लिए, क्योंकि लगभग 5 किलोमीटर लंबा जुलूस है ये, जो नाजिम शाह इमामबाड़े से लेकर तालकटोरा तक जाएगा। अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर शाहजहांपुर से है, जहां भाई की हत्या के बाद न्याय की गुहार लेकर केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद के आवास पर पहुंची पीड़ित तुलसी को कोठी से भगाने का मामला सामने आया। आपको बता दें कि शाहजहांपुर में जितिन प्रसाद से मुलाकात कर न्याय की गुहार लगाने आए पीड़ित को जितिन प्रसाद की अनुपस्थिति में अनिल तिवारी ने पुलिस को बुलाकर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। ब्राह्मण समाज के नेता होने के कारण जितिन प्रसाद से मुलाकात करने के लिए पदयात्रा पर निकला था। ये पीड़ित तुलसी बस्ती में हुई कबीर की हत्या के बाद जितिन प्रसाद से मिलने के लिए निकले पीड़ित के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। तो फिलहाल देश की बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।